सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। मैंने अभी अपना ये नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है। हो सकता है टेक्निकली मेरा ये चैनल इतना साउंड नहीं हो। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि इसको इम्प्रूवमेंट होता रहे टेक्निकली। आज मैं बात करना चाहता हूँ आरएसएस की। अभी ये जो लोकसभा के 2024 के चुनाव हुए हैं और 4 जून को जो रिजल्ट आया है उसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा जोर शोर से है। और इसमें बीजेपी को जो उसके मुताबिक या उसकी जो टारगेट था वो सीटें नहीं मिली है, तो इसके अलग अलग कारण ढूंढे जा रहे हैं, जिसमें एक कारण ये भी है कि आरएसएस ने पूरा सपोर्ट बीजेपी को नहीं किया। उनका जो काडर है वो घर से नहीं निकला, वो बूथ पे नहीं गया। बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का अच्छा नहीं रहा। इसका एक कारण ये भी बताया गया कि इस चुनाव के दौरान भाजपा के जो अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, उन्होंने कह दिया कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब ये किस संदर्भ में कहा गया उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो कहा ही गया कि जेपी नड्डा ने कहा कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अब आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। ये बात किसी हद तक ठीक भी है। बीजेपी से पहले जनसंघ, ये सब आरएसएस के ही प्रोडक्ट थे। आरएसएस से ही कार्यकर्ता निकल के आए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, और इन्होंने ही जनसंघ की स्थापना की थी, जो बाद में बीजेपी के नाम से जानी गई। और अब पिछले 40 साल से यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। कहाँ इसके 2 सांसद थे और कहाँ 303 तक पहुंचे। वर्तमान में इनके 240 सांसद लोकसभा में हैं। अब समय के अनुसार सभी पार्टियां बड़ी हो जाती हैं। वो समझती हैं कि अब हमें जरूरत नहीं है, हम भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आरएसएस की करना चाहूँगा। सब कह रहे हैं कि अगर आरएसएस एक्टिव होती तो रिजल्ट कुछ ज़्यादा बीजेपी के फेवर में आता। मेरा मानना है आरएसएस के ज़्यादा एक्टिव होने से या नहीं होने से रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके पीछे मेरे अपने कारण हैं। हो सकता है मेरे कारणों से आप सहमत नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपको जो कारण बताता हूँ उस पर आप चिंतन करेंगे और कहाँ तक ठीक है ये फैसला आपका ही है। आरएसएस में एक फुल टाइम पूर्णकालीन स्वयंसेवक होते हैं। यह स्वयंसेवक अविवाहित रहते हैं और पूर्ण रूप से आरएसएस का काम करते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। कोई नौकरी नहीं करते, कुछ नहीं करते। 24 घंटे वो आरएसएस की हाजिरी में रहते हैं और जैसा उनको निर्देश मिलता है वैसे वो काम करते हैं। अब आज वर्तमान में इनके पूर्णकालीन जो स्वयंसेवक हैं उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। कोई भी जल्दी से नया व्यक्ति इनसे नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि कोई कमाई का साधन नहीं है। सबको अपना कैरियर बनाना है और सब घर रहते हैं। कुछ देश प्रेम की भावना भी शायद कम हो गई होगी, ये भी एक कारण हो सकता है। कुछ अन्य लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जैसे कुछ रिटायर्ड लोग हैं या ये कुछ शाखाएं लगाते हैं, तो वहाँ ये सुबह जाके कुछ व्यायाम करते हैं और आरएसएस की विचारधारा से जुड़ते हैं और जहाँ तक संभव होता है उनकी मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं और उनका प्रचार प्रसार या उनकी भावनाओं को आगे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मेरा इस चुनाव में मेरा ये मानना है कि आरएसएस पूरे अपने जैसे
पिछले चुनावों में लगता है वैसे ही लगा था, लेकिन अब इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है। और ये जो हार का ठीकरा इन्होंने फोड़ा है कि मोहन भागवत जी ने भी बयान दिया कि भाजपा को कुछ घमंड आ गया, उनके कहने का भाव यही था अगर नटशल में एक लाइन में बताया जाए तो। आरएसएस को तो ये फेस सेविंग चेहरा बचाने का अपना अवसर मिल गया है कि अगर हम एक्टिव होते तो ये अपना एक्टिव अब चुनाव का परिणाम बदल सकते थे। हकीकत ये है कि आरएसएस अब चुनाव का परिणाम कुछ ज्यादा बदलने की स्थिति में नहीं है। इनके जो स्वयं सेवक हैं वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, जो पूर्णकालीन है। पार्ट टाइम इनके पास रिटायर्ड लोग कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिज्ञ लोग हैं जिनको टिकट चाहिए होते हैं, तो इनका भी अप्रूवल लेना हो इसके इर्द गिर्द ये घूमते रहते हैं। पूर्णकालीन स्वयंसेवक इसलिए भर्ती नहीं हो रहे कि उनकी कोई रेगुलर कमाई का साधन नहीं है। उनको पूर्ण रूप से इवन खाना खाने के भी, मैं ये शब्द कहने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता, कई बार इनको खाना खाने के भी लाले पड़ जाते हैं कि हम शाम का खाना कहाँ खाएंगे। कहने को तो इन्होंने देश भर में कार्यालय बना रखे हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। ये तो भला हो कांग्रेस का, राजीव गांधी का, राहुल गांधी का, सॉरी, राजीव गांधी का भी, राहुल गांधी का, जो आरएसएस का दिन रात हवा मचा के रखते हैं। वास्तविकता में आरएसएस की अब धार कुंद पड़ गई है। इन्होंने दुनिया भर के अपनी शाखाएं बना रखी हैं, दुर्गा वाहिनी, ग्राहक पंचायत, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी मंच, जन जागरण मंच। वो सब किसी काम के नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। तब डॉक्टर हेगड़ेवार की ये सोच थी कि जो मुस्लिम आक्रता है और जो मुसलमानों का जो आक्रमण है और उनकी जो सोच है वो हिंदुओं पर जबरदस्ती लादी जा रही है, विभाजन की स्थिति बनती जा रही है, उनसे उनसे ये मुकाबला करने के लिए इन्होंने स्थापना की थी। लेकिन आज लगभग 100 साल बाद हो क्या रहा है, आरएसएस नतमस्तक हो गई है सेक्युलरिज्म के नाम पर। आरएसएस को, मोहन भागवत जी को भी दिल जीतने की बीमारी लग गई है और इन्होंने अपने यहाँ एक मुस्लिम मंच स्थापित कर दिया। आरएसएस ने मुस्लिम मंच स्थापित कर दिया है और उसमें वो मुसलमानों को जोड़ रही है और उनको सोच रही है कि वो अपने फेवर में आएंगे, हमारे फेवर में आएंगे, हिंदुस्तान के फेवर में आएंगे, जबकि ऐसा अभी तक दिखता हुआ नहीं लग रहा है। मैंने स्वयं कई बारी आरएसएस के मंचों पर आरएसएस के उच्च अधिकारियों से इस बारे में पूछा है कि ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारी हिडन एजेंडा है, हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। सार्वजनिक करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ होता हुआ तो नजर आ ही नहीं रहा है। हमारे जो शांति प्रिय समुदाय है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, हम इनके आगे झुकते जा रहे हैं। हमारे आरएसएस के स्वयंसेवक सफाई करने मस्जिदों में जा रहे हैं, वहाँ की सफाई कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। क्या उनकी तरफ से भी कभी ऐसा इनिशिएटिव लिया गया? आरएसएस ने तो बीच में एक दो बारी इफ्तार पार्टी भी कर दी है, विरोध के बाद उसको रोक दिया गया और ये सोच रहे हैं कि हम इनको बहला फुसला के, इनको अपना बना के, इनके साथ भाईचारा करके हम इनको मुख्य धारा में ले आएंगे। लेकिन पिछले 75 साल से हम भी देख रहे हैं कि ये शांति प्रिय समुदाय गजवाए हिंद चाहता है और वो ही चाहता है, उसके अनुसार ही ये चल रहा है। इन्होंने कोई भी कंसेशन आज तक भारत को या
हिंदू समाज को नहीं दिया है। सिर्फ कहने की बात है कि गंगा जमुनी तहजीब है, भाईचारा है। गंगा जमुना हमारी नदी है, भाईचारा है नहीं, हमारे को सिर्फ चारा ही चारा मिला है। भाई तो उन्हीं के ही होते हैं, दाऊद भाई, वसीम भाई और ये जितने सब अंडरवर्ल्ड है सब भाई उन्हीं के पास है। हमारे पास तो चारा ही चारा है। तो मेरा ये कहना है कि आरएसएस में कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। मोहन भागवत जी अब वर्तमान में इसके सर्वे सर्वा है। उनका कोई कार्यकाल है नहीं। वो जब तक उनकी इच्छा होगी, जब तक वो इस पद पर रहेंगे और स्वयं अपनी इच्छा से ये पद छोड़ देंगे और जाने से पहले स्वयं अपना दूसरा उत्तराधिकारी घोषित करके जाएंगे। जैसा कि चर्चों में पोप में होता है, जो वेटिकन सिटी में पोप सब इकट्ठे होके नए पोप का चुनाव करते हैं, ऐसे ही ये चुनाव करेंगे और ऐसे ही चुनाव होते आए हैं। अब आरएसएस की ना तो कोई अखबारें पढ़ता है, ऑर्गेनाइजर ना पांच जन्ने, इनको कोई नहीं पढ़ता, ऑनलाइन भी कोई नहीं देखता। एक पाथेकर ये किताब निकालते हैं, बस उसकी मेंबरशिप चलाए जा रहे हैं। इसके सालाना मेंबर बन जाओ, ये बन जाओ, कुछ नहीं है। आरएसएस का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसके जिम्मेदार आरएसएस खुद है। जो आरएसएस की मूल भावना थी कि हिंदुत्व का झंडा फहराना, उनके आक्रांताओं से हम लोगों को बचाना, वो अब ये भूल चुके हैं। और इनको अब हमारे मोहन भागवत जी ने खुद कहा है अभी कि हर मस्जिद, हर मंदिर में आप मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखें। घर वापसी का इनका कोई प्लान नहीं है। घर वापसी कैसे होगी, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं है, कोई नीति नहीं है। और मैं आपको बताऊं, आज की डेट में राम मंदिर तो बन चुका है अयोध्या में। आज के डेट में जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 19 जून 2024 को, ना तो मथुरा इनके एजेंडा में है, ना काशी इनके एजेंडा में है। काशी में जो अभी कुछ बना है वो सिर्फ कॉरिडोर बना है, वहाँ रास्ते वगैरह अच्छे कर दिए गए हैं। वहाँ जो काशी की जो जमीन है वो अभी तक वापस हिंदुओं को नहीं मिली है, जैसी कि अयोध्या में मिली है। हमारे जो नंदी महाराज बैल है वो भी अभी दीवार का मुंह देख रहे हैं, वो शिव जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये इनके एजेंडा में एज ऑन टुडे नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने ऐसे ही ये जो राम जन्मभूमि का आंदोलन था, ये आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी ने प्रारंभ किया था और अडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद इसको काफी पॉपुलर हुआ और भारतीय और हिंदू समुदाय इसके साथ जुड़ा, तो आरएसएस ने इसको लपक लिया। आरएसएस ने इसको लपक लिया और जब बाबरी मस्जिद अवैध ढांचा ढाया गया तो इन्होंने अफसोस ही जाहिर किया था, जैसा कि अडवाणी जी ने कहा था कि ये मेरे सबसे दुखद दिन है आज 6 दिसंबर। वो तो शिवसेना ने कहा था कि हमने तोड़ा है। वो आज शिवसेना की पॉलिसी भी बदल गई है, वो ये अलग बात है, उस पर हम कभी दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आरएसएस अपनी राह से भटक गया है। वो पूरी दृढ़ता से इनका आक्रांताओं का, गजवाए हिंद का मुकाबला नहीं कर रहा है। इसके विपरीत वो इन शांति प्रिय समुदाय के आगे सरेंडर कर रहा है, उनको नए नए कंसेशन देता जा रहा है। इसके बदले में उनसे कोई भी वो कंसेशन या कुछ छूट प्राप्त नहीं कर सका है। ये तो इनको जेपी नड्डा जी के बयान से मौका मिल गया कि हम साथ नहीं लगे। ये साथ लगे थे, इनके कार्यकर्ता सब साथ में थे, लेकिन अब कार्यकर्ता इनके पास बचे ही नहीं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी आरएसएस से सिंपैथी रखते हैं, आरएसएस का सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए। वो ही सब मैनेजमेंट संभालते हैं और ये अपना
क्रेडिट ले जाते हैं कि जी आरएसएस हम बूथ निकाल के लाए, घरों से निकाल के लाए। कुछ भी नहीं लाते। हमारा भी 50 साल का मेरा भी राजनीतिक अनुभव है, ये कुछ नहीं करते। धीरे धीरे इनकी धार कमजोर होती जा रही है। ये कोई काम नहीं कर रहे। सिर्फ इनको तो शाम के खाना कहाँ मिलेगा, आरएसएस के जो पूर्णकालीन कार्यकर्ता हैं इसकी चिंता लगी रहती है और कुछ नहीं है। और कोई आरएसएस का पूर्णकालीन स्वयंसेवक कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं उठा सकता। आवाज कोई उठाए, कोई प्रश्न पूछे तो अनुशासन के नाम पर उसको चुप करा दिया जाता है। आरएसएस सिर्फ रस्म अदायगी की संस्था बन गई है। शस्त्र पूजा दशहरे पे कर लो और मार्च निकाल दो, उसमें पुष्प वर्षा करवा लो। इसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं है। बस ये अपना ज्ञान बांटते रहते हैं, मुस्लिम मंच बना रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कोई घर वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं है इनका। मथुरा काशी इनके एजेंडा में नहीं है। और सिर्फ सरकार को ज्ञान देना कि साहब जनता की आकांक्षाएं पूरी करो। खुद डिक्टेटरशिप बन के बैठे हुए हैं और हमको समझा, और मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को समझा रहे हैं कि आप जो है अनुशासन का पालन करें, जनता की सेवा करें और जनता के प्रति जवाबदेह रहे। आरएसएस किसके प्रति जवाबदेह है? किसी के प्रति नहीं है, स्वयं अपने के प्रति ही जवाबदेह है। अपने अहम की तुष्टि कर रहे हैं और सिक्योरिटी लेके मोहन भागवत जी को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। जबरदस्ती इन्होंने राम मंदिर का भी श्रेय ले लिया जिसके ये इतने हकदार नहीं थे, और जो उसके मुख्य हकदार थे आदरणीय प्रातकालीन स्मरणीय अशोक सिंघल जी, उनको बिल्कुल भुला दिया गया, बिसरा दिया गया और स्वयं जाके बैठ गए, कुछ नहीं किया। तो मेरा तो ये मानना है कि आरएसएस, हम भी सम्मान करते हैं आरएसएस को मजबूत होना चाहिए, ये मेरी निजी राय है, लेकिन इसके लिए उनको फ्रंट फुट पे लड़ना होगा, बैक फुट पे नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरा कोई आरएसएस के प्रति द्वेष भाव नहीं है, लेकिन आरएसएस को, इनकी संस्थाओं को, इनके यहाँ आने जाने का मुझे स्वयं कई बार अनुभव रहा है और मेरा अनुभव ये है कि आरएसएस अपने मार्ग से भटक गई है। आगे जो प्रभु की इच्छा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा प्रोग्राम आपने सुना, बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा।